Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 4, the first pup from class 8 Gems English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. So let's start. Get set. Many animals लिव विथ ह्यूमंस आर नियर देम। तो बहुत सारे जानवर हैं जो इंसानों के आसपास रहते हैं, उनके करीब रहते हैं। सम आर पेट्स लाइक द पप इन द स्टोरी। तो कुछ पेट्स होते हैं जिसको कि हम पालते हैं। पेट्स का मतलब होता है जिसको कि हम अपने शौक के लिए पालते हैं। तो ऐसे ही जो एक लाइक द पप, मतलब कि जो पप यानी कि पपी, कुत्ते का जो डॉग का जो यंग वन होता है उसको पप कहते हैं। तो इस स्टोरी में जो एक पप है उसी की तरह जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। वाइल अदर्स आर डोमेस्टिक एनिमल विच आर यूजफुल टू ह्यूमंस इन वन वे और एनदर। और यानी कि जो एनिमल्स हम टेम करते हैं तो या तो वो पेट होते हैं, पेट यानी कि जिसको हम सिर्फ शौक के लिए पालते हैं, और डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिसको कि हम इंसान अपने यूज के लिए, मतलब उनको किसी भी यूज के लिए, कुछ जो भी उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए या किसी भी यूज के लिए पालते हैं, उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल। लुक एट दिस टाइम लाइन द शोज दैट approximate time at which different animals begin to live with human। तो यहाँ पे जो एक approximate यानी कि एक आपको समय दिया गया हुआ है कि कब से जो एनिमल्स थे वो ह्यूमन बीइंग के साथ रहना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग्स थे उन्होंने डॉग को टेम करना शुरू किया, फिर गोट, इसी तरीके से कैट, हॉर्स, कैमल, डक, शीप, काऊ, चिकन्स। तो इसी तरीके से ह्यूमन ने एनिमल्स को अपने साथ रखना शुरू किया और अपने डोमेस्टिक के लिए या फिर पेट के लिए यूज करना शुरू किया। तो चलिए स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हो। बी विथ मी। द अपब्रिंगिंग ऑफ अ पप इज नॉट ऑन इजी जॉब। तो कहते हैं अपब्रिंगिंग मतलब होता है पालन पोषण। तो किसी भी पप का, यानी कि कुत्ते के छोटे से बच्चे को पप कहते हैं। तो किसी भी पप को पालना पोषना एक बहुत बड़ा टास्क है। ये इजी जॉब मतलब आसान काम नहीं है। यू हैव टू बी लविंग कंपेनियन एंड अ केयरिंग पेरेंट। तो आपको क्या होना कि उसका एक प्यार करने वाला साथी बनना पड़ेगा और उसका केयरिंग पेरेंट्स बनाए, यानी कि जैसे कि हमारे माता पिता, हम मदर फादर या मम्मी पापा हमारी देखभाल करते हैं, ऐसे ही देखभाल करने वाला पेरेंट्स भी आपको उसका बनना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू टीच द वेरियस वेज ऑफ लिविंग विद अ ह्यूमन फैमिली। क्योंकि इन ऑर्डर टू यानी कि उसको हमें ये भी सिखाना पड़ेगा, उनको अलग अलग तरीके सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो ह्यूमन फैमिली के साथ रहने, यानी कि ह्यूमन फैमिली के साथ उनको कैसे रहना है, उनको सब तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे। वन नीड्स टू बी अवेयर ऑफ इट्स बिहेवियर। और उनके बिहेवियर को भी जानने की आवश्यकता होगी। हैबिट, एक्सप्रेशन एंड बी सेंसिटिव टू इट्स नीड। तो क्योंकि उनकी आदतों को, उनके हाव भाव को और उनके प्रति सेंसिटिव भी और उनकी आवश्यकताओं के प्रति भी हमें जागरूक रहना होगा। यानी कि किसी भी पेट को पालना, पप को पालना आसान काम नहीं है। उनके लिए हमें लविंग होना पड़ेगा, उनके लिए केयरिंग होना पड़ेगा, उनकी आवश्यकताओं को, उनके हाव भाव को, उसके जो सेंसिटिव पार्ट है उनको समझना पड़ेगा। और इसके अलावा उनको बहुत सारे तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक ह्यूमन फैमिली के साथ, ह्यूमन बीइंग्स के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि वो जानवरों के साथ तो रहने वाले नहीं है। दैट इज व्हाट द राइटर एंड नरेटर रंजीत लाल एंड हिज सिस्टर मीना एंड माला रियलाइज। और यही सारी जो बात है जो नरेटर रंजीत लाल को समझ में आती है और उनकी बहनें मीना और माला को रियलाइज होता है, यानी कि महसूस होता है। यानी कि इस स्टोरी के राइटर हैं रंजीत लाल और उनकी दो बहनें मीना और माला, उनको ये महसूस होता है कि एक पप को पालना आसान काम नहीं है, उनके साथ हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग चेंजेस व्हेन देयर इज अ न्यू एंड स्पेशली फर्स्ट। यानी कि अगर आपके पूरे घर में एवरीथिंग चेंजेस मतलब सब कुछ बदल जाता है जब स्पेशली मतलब जब विशेष तौर पे जब पहली बार ऐसा हो। पप इन द हाउस, यानी कि आपके घर में अगर कोई कुत्ते का बच्चा आ रहा है, पप आ रहा है, तो और वो भी पहली बार अगर आ रहा है तो सब कुछ आपके घर में चेंज हो जाता है। सडनली योर होल लाइफ एंड रूटीन रिवॉल्व्स अराउंड इट। तो अचानक से आपका जो पूरा लाइफ है, यानी कि पूरा जो आपका दिनचर्या है, वो क्या हो जाता है, उसके आसपास घूमने, उसके चारों तरफ घूमने लगता है, यानी कि पप के चारों तरफ
घूमने लगता है। फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप टू द मोमेंट यू गो टू बेड, यानी कि उस क्षण से जब आप जागते हो और उस क्षण तक जब आप सोने जाते हो, तब तक आप क्या करते हो, उस पपी के आसपास ही आपका पूरा लाइफ रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है। इट्स रैदर लाइक व्हाट हैपेंस व्हेन अ न्यू बेबी कम्स होम। ये ऐसा ही है जैसे कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा आ जाता है तो आप उसके चारों तरफ दिन भर घूमते रहते हो, ऐसे ही अगर आपके पास एक छोटा सा पपी आ जाता है तो आपका पूरा लाइफ उसके आसपास घूमने लगता है। We made all the bringing up mistakes it was possible to make with Bambi। तो बाम्बी यहाँ पे जो पप है यानी कि पेट है उसका नाम है। एंड शी रीप द बेनिफिट्स ऑफ दोज नियरली ऑल हर लाइफ। तो वी मेड ऑल द ब्रिंगिंग अप मिस्टेक, यानी कि उसके पालन पोषण में जितनी भी हम गलतियां कर सकते थे और जितना संभव था, इट वॉज पॉसिबल, जितना संभव था, टू मेक विद बॉम्बी, यानी कि बॉम्बी को के पालन पोषण में जितना भी मिस्टेक हम गलतियां कर सकते थे, जितना संभव था वो हमने सब किया। और शी रिपीट द बेनिफिट्स ऑफ दोज नियरली ऑल आर। शी रिपीट मतलब कि वो जो बेबी है, पपी है, वो एक शी है, यानी कि वो फीमेल डॉग है। तो उसने जो भी हमने गलतियां की उसका पूरा अपना फायदा उसने पूरे जीवन उठाया। We never realized that pups like babies would test the edibility of everything that comes their way। तो we never, मतलब कि हमें कभी महसूस नहीं हुआ था कि that pups जो होते हैं, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, like baby, जैसे कि जो पपी का जो बेबी है वो टेस्ट, मतलब कि वो कोई भी चीज जो उसके रास्ते में आएगा, मतलब उसके सामने जो भी पड़ेगा वो सबको टेस्ट करेंगे। एवरीथिंग दैट केम देयर वे, मतलब उनके सामने जो भी आ जाएगा उसको वो टेस्ट जरूर करेंगे, यानी कि उसको खाएंगे जरूर, उसको चाटेंगे जरूर। एंड दैट पप्स हैड दिस इनसेन एंड unstable desire to chew to piece absolutely everything। तो and that pups had this insane मतलब bad habits। तो इन जो उनके ये जो पप था उसके पास एक बहुत ही बैड हैबिट थी। एंड इनस्टेबल डिजायर, मतलब कि उसका एक जो इनस्टेबल डिजायर का मतलब होता है कि डिजायर टू डीप टू बी सेटिस्फाइड, मतलब कि अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए वो सारी चीजें, वो सारी क्या करता था कि डिजायर टू च्यू पीस एब्सोल्युटली एवरीथिंग, मतलब उसको हर चीज जो उसके सामने आता था उसको च्यू करना था, उसको चबाना रहता था। तो मतलब उसकी जो इच्छा होती थी, उसके सामने जो भी चीजें आती थी, उसकी जो बैड हैबिट थी कि जो सामने आया उसको चबाना है उसको। इट वॉज नॉट वेरी लॉन्ग बिफोर शूज एंड स्लीपर्स वर ruined। और वे बहुत समय बीता नहीं था, यानी कि उसको आया भी घर में बहुत ज्यादा समय नहीं बीता था। जो जितने भी शूज थे एंड स्लीपर्स, यानी कि जितने भी जूते चप्पल थे, वर ruined, मतलब कि सब बर्बाद हो चुके थे। टेबल एंड चेयर लेग्स बिगन लुकिंग rather jagged around the edges। और जो चेयर यानी कि कुर्सी थे, मेज थे, वो उसके जो एजेस यानी कि किनारे से वो क्या कर जिगजैग दिखने, जैग्ड मतलब कि वो खरोच लिए गए थे, उसको खुरस लिए गए थे, मतलब जिगजैग उसमें खरोच नजर आने लगा था। एंड इवन बुक सम विच आई स्टिल हैव, मतलब कि अब यहाँ तक कि जो किताबें मेरे पास थी, सम ऑफ विच आई स्टिल हैव, मतलब कि अभी भी वो किताबें मेरे पास हैं, वर पार्सली पल्प्ड एंड स्मेल्ट ऑफ समथिंग अवर फिल फॉर एज आफ्टरवर्ड। तो कुछ जो किताबें थी उसको भी पार्सली पल्प, मतलब कि जो किनारे पे जो उसका एजेस था, किनारा था, वो पल्प यानी कि भीग जाता, उसके लार से, स्लाइवा से भीग जाता था। और बाद में स्मेल्ट ऑफ समथिंग अवर, मतलब बहुत ही गंदा बदबू करने लगता था एज इज आफ्टरवर्ड, मतलब वो बुक को भी नहीं छोड़ता था और उस किनारे से उसको भी चाट लेता था, उसके लार से वो इतना भीग जाता था कि बाद में बहुत भयानक बदबू करता था। We had to watch out that our pup did not put her pretty face into electric socket। तो we had to watch, मतलब हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता था कि जो हमारा ये पपी है वो कहीं इलेक्ट्रिक सॉकेट में अपना मुंह ना डाल दे, और च्यू लाइव वायर्स, या फिर कोई भी जो करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में उसको चबा ना ले, विच वुड हैव बीन डिजास्टर, क्योंकि ये बहुत ही डिजास्टर, मतलब कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पपी को तो पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक सॉकेट है, वायर है, इसमें मुंह नहीं डालना है, इसको चबाना, और उसकी आदत थी हर चीज को चबाने की। तो हमें हमेशा उसका ध्यान रखना होता था कि कहीं भी वो इलेक्ट्रिक पाइप वायर को या फिर किसी भी स्विच बोर्ड में अपना मुंह न डाल ले। नो वन On one occasion, she swallowed a fairly large chunk of her own collar। एक अब यहाँ पे जो राइटर हैं वो बताते हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ कि she swallowed मतलब निगल जाना, a fairly large chunk of her own collar, मतलब कि अपने ही जो कॉलर उसने बेल्ट पहन रखा था उसका एक बड़ा सा हिस्सा वो निगल जाती है। She did not seem at all discomforted, लेकिन उसको मतलब कि हमें जहां तक लगता है कि वो इससे वो डिस्कम्फर्ट, मतलब कि उसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, उसको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। बट आई
वॉज हॉरिबली वरीड दैट इफ डिड नॉट कम आउट। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत भयानक रूप से हम चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अगर वो बाहर नहीं आया, शी माइट हैव टू बी ऑपरेटेड अपॉन, तो हो सकता है कि उसका ऑपरेशन का मतलब कि हम उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कॉलर वो निकल जाती है, अपने पट्टा निकल जाती है थोड़ा सा पार्ट, लेकिन हमें ये चिंता होती है कि अगर वो बाहर नहीं आया, उसके पेट से बाहर नहीं आया, तो शायद उसको ऑपरेट करना पड़े। थैंकफुली, लेकिन धन्यवाद, शी डिल्ट विद द प्रॉब्लम इन अ सिंपल वे, मतलब कि ये जो उसका प्रॉब्लम था, उसकी समस्या बहुत ही आसानी से निपट गया। द नेक्स्ट डे शी स्टैगर्ड अराउंड रेचिंग एंड वॉज सिक एंड आउट इट केम इंटैक्ट। लेकिन दूसरे दिन वो थोड़ा इधर उधर घूम रही थी, एंड रेचिंग मतलब कि उसको उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, एंड वो सिक थोड़ी बीमार हो गई थी, एंड आउट इट केम इंटैक्ट मतलब उसके पेट से वो चीजें निकल जाती हैं, यानी कि वो रेचिंग करके उल्टी करके वो सारी चीजें निकाल देती है। बट आई एम ग्लैड वी डिड नॉट हैव सेल फोन्स इन दोज डे, मतलब कि बट आई एम ग्लैड मतलब कि मैं बहुत खुश होता क्योंकि उस समय हम लोग के पास सेल फोन नहीं हुआ करता था। राइटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं उनका सेल फोन भी वो खा जाता। ऑफ कोर्स द चिविंग मीनिया स्टॉप्ड एज शी grew. Of course this chewing mania stopped as she grew, मतलब कि जैसे जैसे वो बढ़ी, उसका जो ये चिविंग मीनिया था, यानी कि जो चिविंग हर चीज को चबाने का जो एक आदत था, वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ। बट इट डिड नॉट स्टॉप फ्रॉम हर सफरिंग हर फेस वेयर इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन वो अपने मतलब जितना भी उसका एक्सपीरियंस रहा, उससे उसने कुछ सीखा नहीं, मतलब कि उसने अपना जो चिविंग था, चबाने का जो उसकी जो आदत थी, वो खत्म नहीं हुई। सफरिंग हर फेस वेयर इज नॉट रिक्वायर्ड मतलब कि बहुत सारा वो स्टफिंग सॉरी ऑफ कोर्स दिस चिविंग मीनिया स्टॉप एज शी ग्रू, मतलब कि उसका जो चिविंग मीनिया था वो धीरे धीरे स्टॉप हुआ, रुका, बट इन डिड नॉट स्टॉप, लेकिन खत्म नहीं हुआ, फ्रॉम स्टफिंग हर फेस वेयर इट वॉज नॉट, मतलब कि उसको हमेशा अपना मुंह कहीं ना कहीं डालना रहता था जहां जरूरत नहीं होती थी। यू नो मम्मी सेज देयर इज अ पैकेट ऑफ बटर मिसिंग फ्रॉम द फ्रिज, मतलब आप जानते हो एक बार तो मम्मी ने मुझे ये बताया कि फ्रिज से एक पैकेट जो बटर का वो गायब हो गया था। आई वॉज इन्फॉर्म ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज वन आफ्टरनून, जब मैं एक दोपहर जब मैं अपने स्कूल से वापस घर आया तो मम्मी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि फ्रिज से एक पैकेट बटर का गायब है। ओह सो, मैंने कहा अच्छा। सो बिट्स ऑफ द रैपिंग वर फाउंड ऑन द फ्लोर लिक्ड क्लीन, और वो जो रिप्ड रैपिंग पेपर था, यानी कि जो बटर जिसमें लपेटा गया था, वो जो पेपर था वो फर्श पे पाया गया, एंड लिक्ड क्लीन मतलब उसको एकदम चाट कर साफ किया गया था। लिक्ड क्लीन, व्हाट डू यू मीन लिक्ड क्लीन? यानी कि मम्मा जब पूछती हैं, मम्मा कहती हैं कि लिड क्लीन मतलब चाट लिया गया। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा लिक्ड क्लीन से, यानी कि इसको चाट लिया गया है। वेयर इज बॉम्बी, बॉम्बी कहाँ है। हाउ कुड सी हैव ओपन द फ्रिज, यानी कि ये मम्मा पूछ रही हैं कि उसने ये फ्रिज कैसे खोला है। एंड देयर वॉज बॉम्बी, और वहां पे बॉम्बी था। क्या था? लिकिंग हर लिप्स अ लिटिल टू स्मगी एंड लुकिंग वेरी सेटिस्फाइड विथ लाइफ। तो बॉम्बी जो था, लिकिंग हर चॉप्स अ लिटिल टू, वो अपना पूरा मुंह था वो चाट रहा था। स्मगली एंड लुकिंग वेरी सैटिस्फाइड विथ लाइफ, मतलब कि वो वहां पे जब बॉम्बी को खोजा जा रहा था तो बॉम्बी मिल जाता है, और वो अपने मुंह को चाट रहा होता है। ऐसा लगता है कि बहुत ही सेटिस्फाइड है एकदम से, क्योंकि वो संतुष्ट है अपनी लाइफ से, क्योंकि उसको तो जो चीजें मिल रही है उसको मिल रहा है, जो खाना उसको मिल रहा है। विथ अ पेक्युलर थॉटफुल ग्लिंट इन हर आईज, और उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है। समवन हैड लेफ्ट द फ्रिज डोर अजार एंड द रेस्ट एंड बटर एज दे सा वॉज हिस्ट्री। तो शायद किसी ने फ्रिज को, अजार का मतलब होता है स्लाइटली ओपन, यानी कि थोड़ा सा खुला छोड़ देना, यानी कि हाफ ओपन। तो किसी ने शायद फ्रिज को आधा खुला छोड़ दिया था। एंड द रेस्ट, और उसके बाद आप कहानी समझ सकते हो। एंड बटर, उसके बाद बटर गायब होता है। एज दे से, जैसा कि उन्होंने कहा, वॉज हिस्ट्री, मतलब ये जो इतिहास था कि वो जैसा कि किसी ने फ्रिज खोल दिया था, आधा खुला पड़ा था, और बॉम्बी जाके उसने बटर वहां से निकाल के, उसके बाद जो आप जानते हो उसने क्या किया। वी वर हॉरिफाइड, हम बहुत डर गए थे। ओ माई गॉड, बॉम्बी गॉन and eaten a whole packet of butter, हम half a kilo of it, she is going to be ill। तो ओ माई गॉड मतलब हम डर जाते हैं। बॉम्बी गॉन एंड ईटन मतलब कि हम लोग जानते हैं अब तो बॉम्बी गया, इसने सारा पैकेट बटर का खा लिया है। हाफ अ किलो ऑफ इट मतलब ये आधा किलो का बटर था। शी इज गोइंग टू बी इल, अब ये बीमार पड़ जाएगी। एंड श्योर है ना, और ये सही भी था। फॉर द नेक्स्ट 2 days, मतलब कि अगले 2 दिन तक, शी वॉज ऑन वन वेरी थर्स्टी एंड अनहैप्पी एंड पकी बॉक्सर। तो वो क्या हो रही कि 2 दिन तक वो
उसको बहुत प्यास लगती है। अनहैप्पी मतलब कि वो थोड़ा सैड होता है, मतलब कि जब हम बीमार होते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे फेस पे हम सैड फील करते हैं, तो इसी तरीके से वो बहुत, उसको हमेशा प्यास लग रही थी और वो खुश भी नहीं थी। एंड पकी बॉक्सर मतलब बहुत डिस्कम्फर्ट थी। लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हर सेल्फ मतलब कि बहुत दुखी थी। एज शी ट्राई टू फाइंड अ कंफर्टेबल पोजिशन टू लाई डाउन इन, और जबकि मतलब इतनी अनकंफर्ट डिस्कम्फर्ट फील कर रही थी कि वो एक सही पोजीशन अपने आप को खोज रही थी बार बार, मतलब कि एक ऐसी पोजीशन खोज रही थी ताकि वो लेट सके, तो उसको बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। नीडलेस टू एड मतलब कि जरूरत नहीं है ये सब कहने की, देयर वॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लीनिंग अप टू बी बिहाइंड हर, यानी कि उसके बाद हमें बहुत सारी सफाई करनी पड़ी, क्योंकि आप जानते हो कि अगर जब इतना बटर खाया होगा तो उसने लूज मोशन हुए होंगे, रचिंग हुई होगी, तो उसने उल्टी भी किया होगा, तो इसकी वजह से राइडर को बहुत ज्यादा साफ सफाई करनी पड़ी। ऑफ कोर्स शी डिड नॉट लर्न अ थिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और अवश्य ही उसने अपने इस अनुभव से कुछ बहुत ज्यादा सीखा नहीं। एंड रिपीटेड द परफॉर्मेंस, और ये अपना जो काम था वो हमेशा रिपीट करती रही, यानी कि ये जो मुंह डालने का काम और कुछ भी पाने के बाद उसको खा लेने का जो काम था वो लगातार करती रही, यानी कि उसने अपने अनुभव से उसका जो उसकी तबीयत खराब हुई इससे उसने कुछ सीखा नहीं। अनदर टाइम, दूसरे टाइम उसने क्या किया, विद अ कढ़ाई मतलब कि जो कढ़ाई जिसमें हम खाना बनाते हैं, फुल ऑफ ऑयल इन विच कबाब हैड बीन फ्राइड, जिसमें कि कबाब फ्राई किया गया था, उसमें उसने मुंह अपना डाल दिया। शी हैड ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट वेस्ट पेपर, और हमेशा क्या करती थी, खोजा करती थी वेस्ट पेपर यानी बास्केट, यानी कि जहाँ जिसको हम डस्टबिन कहते हैं, वो अक्सर डस्टबिन में भी अपना मुंह डालती थी। वेयर इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू पुट हर फेस, मतलब उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस हुआ करता था, उसका एक बहुत ही रोचक जगह हुआ करती थी जहाँ पे वो अपना मुंह डाला करती थी। एंड हर इन्वेस्टिगेशन कुड हैव अनएक्सपेक्टेड एंड स्टार्टलिंग कॉन्सिक्वेंसेस, और उसका जो ये इन्वेस्टिगेशन होता था वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता था, जिसको कि हम उम्मीद नहीं करते थे कि वो क्या कर देगी, एंड स्टार्टलिंग, और हमेशा चौंका देने वाला उसका रिजल्ट हुआ करता था। यानी कि हमेशा वो डस्टबिन में मुंह डालती थी और कुछ ना कुछ वो इन्वेस्टिगेट खोजा करती थी उसमें, और उसका कुछ ना कुछ चौंका देने वाला रिजल्ट हमारे सामने आया करता था। वन आफ्टरनून मीनाज मदर इन लॉ टू बी वॉज इन्वाइटेड टू टी, अब एक दोपहर की बात है, मतलब एक शाम की बात है। मीनाज मदर यानी कि जो उनकी बहन है, उनकी जो सासू माँ है, वॉज इन्वाइटेड टू, चाय पे उनको बुलवाया गया था। एज यूजल मतलब जैसा कि हमेशा होता है, माई मदर हैड गॉन ऑल आउट विथ एलोबरेट प्रिपरेशन, तो मेरी माँ ने एलोबरेट मतलब पूरा भव्य प्रिपरेशन, बहुत ही तैयारी भारी भरकम उन्होंने तैयारी की उसके लिए। देयर वॉज डेंटी एग कुम्बर सैंडविचेस इन द डेकोरेटिव गार्निश ऑफ ग्रेटेड कैबेज एंड कैरेट्स, तो उन्होंने एग्स कुम्बर और का सैंडविच बनाया एंड उस पर डेकोरेट किया, किस चीज से, गार्निश करके कैबेज और कैरेट से, यानी कि उन्होंने एग और कुकुम्बर से उन्होंने एक सैंडविच बनाया और उसके बाद उसको उन्होंने कैबेज और कैरेट से गार्निश किया, डेकोरेट किया। देयर वॉज केक, वहां पे एक केक भी था, प्रोबेबली डार्क डेविल्स फूड केक एंड अ मैग्निफिशियंट बाउल ऑफ रस मलाई, तो यानी कि पूरी उनके सासू माँ के आने की तैयारी थी और उन्होंने सैंडविच बनाया, उसके बाद उन्होंने एक अच्छा सा केक भी बनाया जिसका डार्क डेविल्स फूड केक कहते हैं, एंड मैग्निफिसेंट बाउल ऑफ रसमलाई, और बहुत ही सुंदर रसमलाई मिठाई भी मंगाई गई। ऑल लोडेड अप एंड डेक्ड अप, मतलब सारी चीजों को रखा गया, एंड डेक्ड इन अ वाइट लेस, मतलब कि एक बहुत सुंदर से जो टेबल क्लॉथ था उसके ऊपर रखा गया। द टी ट्रॉली स्क्वाटर रेस्प्लेंडेंटली इन द डाइनिंग रूम, मतलब कि जो स्क्वेटर मतलब यहाँ पे है हियर सैट मैग्निफिसेंट, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सजा के उसको डाइनिंग रूम के बाहर टी ट्रॉली में उसको रखा गया। ग्लिटरिंग विथ चाइना एंड सिल्वर, ग्लिटरिंग मतलब कि चमकता हुआ चाइना का जो कटलरी था, बर्तन था, और सिल्वर चांदी के बर्तन थे, वो सब चमकते हुए बर्तन में उनको सारी चीजें सजा के उस डाइनिंग टेबल पे रखी गई, ट्रॉली पे रखी गई। रेडी टू बी रोल्ड आउट इन स्टाइल, मतलब उसको इस तरीके से रखा गया कि जब भी जरूरत होगी उसको रोल करके तरीके से उसको डाइनिंग रूम में या टी जहां पे चाय पीनी है वहां ले जाया जाएगा। एज यूजुअल जैसा कि हमेशा होता था, टी वुड बी सर्व इन द बरामदा, चाय हम लोग हमेशा बरामदे में पिया करते थे। वेयर द गेस्ट वाज बीइंग एंटरटेन, जहां पे मतलब गेस्ट का एंटरटेन किया जाता है, उनका मनोरंजन किया जाता था या उनके वेलकम किया जाता था। एक्सक्यूजिंग हरसेल्फ, मतलब कि उनको थोड़ा सा माफी मांगते हुए कि मैं चाय लेकर आऊं। माई मदर वेंट टू द डाइनिंग रूम, मेरी मदर डाइनिंग रूम में जाती हैं। टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, मतलब इस चीज को देखने के लिए कि सब कुछ अब ठीक ठाक है ना। एंड टू व्हील आउट द ट्रॉली, और ताकि वो मतलब सब कुछ वो परफेक्ट वे में रखा गया है और ट्रॉली को
व्हील करते हुए वो मतलब कि ट्रॉली को रोल करते हुए डाइनिंग रूम में बरामदे में लेकर आए। बट हॉरर ऑफ हॉरर, लेकिन यहाँ पे तो बहुत हॉरर ऑफ हॉरर मतलब कि बहुत भयानक कांड हो जाता है। वॉट वॉज दैट फैमिलियर, जो कि मतलब हम लोग उससे परिचित थे। एंड एवरी सस्पिशियस, मतलब कि जिसको जो हम सबको संदेह हुआ करता था हमेशा। हेडलेस ब्राउन शेप राइट नेक्स्ट टू द ट्रॉली, एकदम बिना सर का एक शेप दिखाई देता है जो ट्रॉली के एकदम नीचे होता है। एंड व्हाट वर दो स्लर्पिंग स्लर्पिंग, और वो क्या कर रहा था उसमें चाट मतलब बहुत जो चप चप की आवाज आ रही थी। स्लॉबरिंग नॉइस, स्लॉबरिंग मतलब कि वही जो चाटने की आवाज, और बहुत चट चट करके ना, जब कुत्ता खाता तो चट चट की आवाज आती है खाने की, तो वो आवाज आ रही थी। इमिनेटिंग फ्रॉम, यानी कि नॉइजी ड्रॉलिंग साउंड बीइंग हियर, मतलब कि वहां पे उसके चाटने की और उसके लार टपकने की और उसके खाने की जो आवाज आ रही थी वो हम सुन सकते थे अंडरनीथ द टेबल क्लॉथ ड्रैप ओवर, यानी कि उसके टेबल क्लॉथ के जो ट्रॉली रखी गई थी उस पर टेबल क्लॉथ था, उसके नीचे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे हेडलेस एक बॉडी है, तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि वो टेबल क्लॉथ के नीचे अपना सर डाल के और चप चप की आवाज निकाल के वो कुछ खा रहा था। बाम्बी बाम्बी बैड डॉग नॉटी गर्ल, मतलब मदर चिल्लाती हैं बैम्बी बैम्बी। नॉटी गर्ल यानी कि जो गंदे शैतान डॉग। गेट योर फेस आउट ऑफ देयर, मतलब अपना मुंह वहां से निकालो। एट वंस रंजीत माला गेट योर रैश डॉग आउट ऑफ हियर, मतलब मदर वहां से चिल्लाती है नाराज होते, क्योंकि कोई भी नाराज होगा अगर इस तरीके से तैयारी करे और कोई डॉग आके उसको खराब कर दे तो मम्मी तो नाराज होंगी ही, आपको अच्छे से पता होगा। तो मम्मा चिल्लाती हैं, और क्या चिल्लाती हैं कि अपने इस गंदे से डॉग को यहां से लेकर जाओ। इट वॉज टू लेट, बहुत मतलब कि जब तक कि हम लोग वहां पहुंचे थे बहुत लेट हो चुका था। अ ड्रिपिंग ब्लैक मजल कवर्ड विथ वाइट रसमलाई इमर्स फ्रॉम अंडर द क्लोथ एंड बामी लुक्ड अप गिल्टली स्मैकिंग हर लिप्स। तो अ ड्रिपिंग ब्लैक मजल, मजल होता है जो ब्लैक हिस्सा होता है ना डॉगी का, तो ड्रिपिंग ब्लैक मतलब कि वहां से लार टपकाता हुआ जो उसका मजल कवर्ड विथ वाइट रसमलाई, मतलब उसका जो मजल था, जो काला वाला मजल था वो रसमलाई से कवर होता है और वो बाहर निकलता है। फ्रॉम अंडर द क्लॉथ, यानी कि कपड़े से नीचे, यानी कि जो टेबल क्लॉथ था उससे बाहर वो निकालता है। एंड बामी लुक्ड अप गिल्टली, मतलब वो अपराध भाव से हम लोग को देखता है। एंड स्मैकिंग हर लिप्स, और अपने लिप्स को चाटता रहता है। वी गेज इन हॉरर, मतलब हम डर के मारे उसको घूरते हैं। एट द रैक्ट द रसमलाई वॉज क्वाइट अ मैस, मतलब कि जो रसमलाई था वो क्या हो चुका था, थोड़ा खराब हो चुका था। बट लकली बाम्बी हैड नॉट गॉट टू वर्क ऑन द केक और सैंडविच, लेकिन मतलब भाग्य से सौभाग्य से बाम्बी ने केक और सैंडविच को नहीं टच किया था, यानी कि अभी वो रसमलाई का ही टेस्ट ले रहा था। इफ यू टाइडी अप द डिश अ बिट नो वन नीड नो, मतलब कि अगर आप डिश को फिर से ठीक ठाक कर दो थोड़ा, तो कोई नहीं जान पाता कि उसको किसी ने टच किया। यू नो स्मूदन इट आउट एंड पुट सम मोर सिल्वर पेपर ऑन टॉप, मे बी इन अ स्मॉलर डिश। तो यू नो मतलब कि आप जानते हो, स्मूदन इट आउट मतलब इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के उस पर थोड़ा सा सिल्वर पेपर वगैरह अगर ऊपर से लगा दिया जाए, या फिर उसको किसी छोटे से बर्तन में, मतलब कि उसको बड़े बर्तन से निकाल के छोटे बर्तन में डाल दिया जाए, तो शायद उसको कोई ना जान पाए कि उसको कुत्ते ने या पपी ने इसको डिस्टर्ब किया है। इट वॉज नॉट अ सजेशन दैट वॉज वेलकम, मतलब ऐसा मेरा कोई सुझाव नहीं था जिसको कि वेलकम किया जाए या जिसको माना जाए। And anyway would not have worked because Bambi had trotted off into the veranda to greet the visitor, और and anyway और शायद वुड नॉट हैव वर्क, ये मेरा जो सजेशन था ये और भी काम नहीं करता, बिकॉज बाम्बी हैड ट्रॉटेड, मतलब कि बाम्बी लड़खड़ाते हुए वो धीरे धीरे चलते हुए वो कहाँ आ जाता है, बरामदे में आ जाता है। टू ग्रीट द विजिटर, यानी कि मेहमान से मिलने पहुंच जाता है, उनको ग्रीट करने पहुंच जाता है। एंड लेट हर नो हाउ डिलीशियस द रसमलाई वाज, और उनको ये शायद ये भी बताने चला जाता है कि रसमलाई कितना टेस्टी है। लकली, सौभाग्य से, द लेडी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स हरसेल्फ, अब जो लेडी थी वो डॉग की बहुत ही, मतलब वो भी खुद से बहुत शौकीन थी। एंड स्पॉइल्ड हर ओन डॉग्स वर्स देन आई डिड बाम्बी, तो उन्होंने अपने कुत्ते को, मतलब हमारे कुत्ते, हम जितना कि हमने बाम्बी को बर्बाद किया था, खराब कर दिया था, उससे ज्यादा उन्होंने अपने कुत्ते को खराब कर रखा था। एंड बॉम्बी वॉज पॉर्डन इंस्टेंटली, और इसीलिए बॉम्बी को अचानक, मतलब कि तुरंत ही उसको माफी मिल जाती है, माफ कर दिया जाता है। वेयर वी स्लिप्ड अप बिग टाइम वॉज बाई फीडिंग बाम्बी एट द टेबल। वेयर वॉज स्लिप्ड अप बिग टाइम, मतलब कि हमारा जो बहुत लंबा समय बीता है बॉम्बी को हम लोग अपने डाइनिंग टेबल, मतलब अपने साथ ही डाइनिंग टेबल पर उसको खाना खिलाया करते थे। शी वॉज आफ्टर ऑल, मतलब कि क्योंकि आर वे फर्स्ट डॉग एंड नन ऑफ अस मे पेरेंट्स इंक्लूडेड
could resist those pleading eyes gazing up at us as we ate. तो शी वॉज आफ्टर ऑल मतलब कि आखिरकार क्या थी, आवर फर्स्ट डॉग, क्योंकि वो हमारी पहली पेट थी, पहली डॉग थी, एंड नॉन ऑफ अस मतलब कि हमारे में से कोई भी नहीं जानता था, इवन मेरे पेरेंट्स भी नहीं जानते थे कि कुड रेजिस्ट मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स थे और हम कुड रेजिस्ट मतलब हम उसको मना नहीं कर सकते थे, उसकी प्लीडिंग मतलब उसकी जो प्रार्थना करती हुई आंखें, प्लीडिंग मतलब प्रे करती हुई जो आंखें होती थी, गेजिंग अप हमें घूरती हुई आंखें, जब हम खा रहे हों और वो मतलब कि जब हम खाना खाते थे टेबल पे तो हमें ऐसे प्लीट करते हुए प्रार्थना करते हुए कि मतलब हम भी उसको दें, और हमें वो घूरती थी तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे. श्योरली इट कुड डू नो हार्म टू गिव हर टिबट नाउ एंड देन, स्पेशली ऑफ द मोर अनप्लेटेबल पार्ट्स ऑफ योर मील. तो श्योरली क्या है कि श्योरली इट कुड डू नो हार्म, इसमें कोई बुराई भी नहीं थी. टू गिव हर अ टिबिट नाउ मतलब कि उसको अगर हम लोग कुछ ट्रीट कर रहे थे इस तरीके से, एंड देन स्पेशली ऑफ द मोर अनप्लेटेबल पार्ट्स ऑफ योर मील मतलब कि अगर हम अपने खाने का कुछ हिस्सा उसको दे देते थे तो उसमें कोई बुराई नहीं होती थी. हाउ कुड यू ईट विद दोज आई मतलब कि हम उन हाउ कुड यू मतलब कि आप कैसे खा सकते हो विद दोज आई मतलब उन आंखों को देखते हुए, लाइक लिम्पिड पूल मतलब कि डीप एंड एक्सप्रेसिव मतलब कि वो हम लोग को ऐसे दिखता था एकदम उस एक्सप्रेशन देते हुए कि मतलब उसको भी खाने को चाहिए, तो आप उन आंखों को इग्नोर करके आप कैसे खा सकते हो. माला यूज टू डिक्लेयर मेलो ड्रामेटिकली मतलब कि माला एक ड्रामेटिकल वे में बताती है कि अगर वो इतना प्लीडिंग वे में अगर हम लोग की तरफ देखता है अपना एक्सप्रेशन देते हुए तो हम उसको इग्नोर करके कैसे खा सकते हैं. गेजिंग एट योर लाइक दैट योर एंड ट्रेवलिंग फ्रॉम योर प्लेट टू योर हैंड टू योर माउथ. तो वो हम लोग को ऐसे घूरा करता था जैसे कि गेजिंग एट यू मतलब कि जब आप खाना खा रहे होते तो हमें ऐसे घूरता था जैसे कि ट्रैवलिंग फ्रॉम योर प्लेट टू योर हैंड मतलब कि आप अपने प्लेट से जो आपने एक बाइट उठाया और अपने मुंह तक जितने देर तक आप ले जाते हो उसको वहां प्लेट से लेके आपके मुंह तक उसको घूरता था. तो ऐसी उसकी आंखों को हम देखकर और बिना उसको इग्नोर करके हम कैसे खाना खा सकते थे, ये माला एक्सक्यूज देती है. इन द ओल्ड डेज अब पुराने दिनों में लोग क्या करते थे, पीपल यूज टू पुट असाइड सम ऑफ द फूड इन देयर प्लेट्स फॉर बर्ड्स एंड काउ. तो लोग यहाँ पे राइटर कहते हैं कि पुराने दिनों में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने खाने की प्लेट से कुछ चीजें मतलब कि वो क्या करते थे अपने खाने का जो प्लेट्स होता था उसमें से थाली में से कुछ खाना वो बर्ड्स या काऊ के लिए गाय के लिए निकाल दिया करते थे, एंड श्योरली डॉग्स और कभी कभी कुत्तों को भी दिया करते थे. बिफोर दे एट मतलब अपने खाने से पहले ही कुछ चीजें अपने खाने का कुछ जो पार्ट होता था वो चिड़ियों के लिए, काऊ के लिए या फिर डॉग्स के लिए निकाल दिया करते थे. सो दिस वॉज रियली नो डिफरेंट. और अगर हम ये कर रहे थे तो अभी हम कुछ अलग तो कर नहीं रहे थे. समटाइम्स ऑफकोर्स मतलब कि कुछ कभी कभी अवश्य यू वर इन हरी लेट फॉर कॉलेज और स्कूल एंड व्हाट बेटर एंड क्विकर वे टू डिस्पोज ऑफ अ रबरी टोस्ट. तो यहाँ पे है रबरी टोस्ट का मतलब कि समटाइम्स ऑफ कोर्स मतलब कभी कभी अवश्य यू आर लेट इन हरी आप बहुत जल्दी होते हो, लेट हो रहे होते हो कॉलेज के लिए, स्कूल्स के लिए, और ये बहुत ही व्हाट बेटर एंड क्विकर मतलब कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा तरीका होता है टू वे टू डिस्पोज मतलब कि अपने खाने को डिस्पोज करने के, यानी कि बहुत जल्दी होते हैं ना, हम लोग कभी स्कूल जा रहे होते हैं या फिर हम ऑफिस जा रहे होते हैं और हमें कुछ खाना होता है तो हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से ये खाना खत्म हो, तो उस टाइम में हमें ये होता है कि ये जो हमको नहीं खाना चाहते हैं उसको डिस्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपने डॉगी को वो खाने को दे दें. एंड सो नियरली ऑल हर लाइफ मतलब कि करीब करीब सबके जीवन में बाम्बी वुड टर्न अप एट द डाइनिंग टेबल ड्यूरिंग मील टाइम्स एंड सिट एंड रोल एंड वाइन एंड रोल एंड वाइन एंड रोल एंड वाइन. तो यहाँ पे जो एंड सो नियरली मतलब ऑन हर लाइन मतलब कि बाम्बी क्या करता था, वो टर्न अप द डाइनिंग टेबल मतलब डाइनिंग टेबल के चारों तरफ घुमा करता था. डरिंग मील टाइम मतलब कि खाने के समय जब हम खाने के लिए बैठते थे तो क्या करता था, रोल एंड वाइन मतलब कि हम लोग को घूरता था और हम लोग के चारों तरफ आता था, घूमता था, हम लोग को देखता था, और वाइन मतलब आवाज निकालता था. एंड वी ट्राई टू ईट एज वी जैसे ही हम खाने की कोशिश करते टर्न बाई टर्न मतलब बारी बारी से, शी वुड गो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी कि टेबल के आसपास वो चारों तरफ घुमा करती थी, और अगर हम उसको अवॉइड करके खाने की कोशिश भी करते थे तो क्या करती थी, वन बाय वन सबके पास जाती थी. लुकिंग टेरिबली मैट प्राड मतलब कि एकदम
हियर वेरी सैड, मतलब कि वो ऐसा एक्सप्रेशन देती थी कि वो बहुत दुखी है, एक अजीब सा दुखी वाला एक्सप्रेशन दिया करती थी। इफ वी रिफ्यूज टू गिव हर एनीथिंग, मतलब अगर हम उसको खाने से कुछ भी देने से मना कर देते थे, तो ऐसे हम लोग के चारों तरफ एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाती थी और ऐसा एक्सप्रेशन देती थी जैसे लगता था कि वो बहुत दुखी है। इट वुड बिकम 10 times वर्स व्हेन वी हैड गेस्ट, और ये जो उसकी जो एक्टिविटी थी वो और 10 गुना बुरी हो जाती थी जब हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता था। नोइंग फुल वेल दैट शी वॉज नॉट लाइकली टू गेट एनीथिंग फ्रॉम द फैमिली। नोइंग फुल वेल, मतलब कि अच्छी तरह से जानते थे कि सी वॉज नॉट लाइकली टू गेट एनीथिंग फ्रॉम द फैमिली, मतलब कि उसको ये दिखाती थी कि उसको इस परिवार में, मतलब जो परिवार के लोग हैं उसको कुछ भी उससे नहीं मिलता था। शी हैड सिट डाउन नेक्स्ट टू द गेस्ट, वो क्या करती थी, गेस्ट किसी जो गेस्ट आए होते थे उनके पास जाके बैठती थी। लुक पैथेटिकली, बहुत दयनीय स्थिति में उनको देखती थी। एट हिम ऑन हर, या कोई भी मेल या फीमेल कोई भी गेस्ट आता था तो जब परिवार वाले उसको कुछ भी खाने देने से मना कर देते थे तो वो गेस्ट के पास जाती थी और उनको बहुत ही दयनीय स्थिति में उनको देखा करती, मतलब बहुत ही सैड फेस करके, सैड एक्सप्रेशन देके उनको देखा करती, एज इफ शी हैड बीन स्टर्व्ड फॉर द लास्ट फोर्टनाइट, मतलब ऐसे उसको देखा करती जैसे कि उसको 15 दिन से वो भूखी है, उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला। एंड स्टार्ट हर रूटीन, और उसके बाद वो अपना जो रूटीन होता था, उसका जो काम करने का तरीका था वो स्टार्ट कर देती थी। उई उई उई, मतलब कि वो साउंड निकालने लगती थी, अपने मुंह से साउंड प्रोड्यूस करने लगती थी। इफ दिस डिड नॉट वर्क, और अब जो उसका जो आवाज है वो निकालना अगर काम नहीं करता था, शी हैड प्लेस्ड अ पा ऑन द गेस्ट थाई, और उसके बाद वो अपना पंजा गेस्ट के जांग पे रख देती थी। एंड कंटिन्यू विनिंग, और उसके बाद से फिर साउंड, मतलब कि वही वही वाली आवाज निकालनी शुरू करती थी। बाम्बी स्टॉप इट, बिहेव योरसेल्फ, और हम लोग वहां से चिल्लाते थे बाम्बी रुको, स्टॉप इट, और बिहेव योरसेल्फ। पुट योर पास डाउन एट वंस, अपने पंजे को नीचे लाओ। डू वी बिहेव लाइक दिस व्हेन यू हैव योर फूड, क्या तुम जब खाना खाते हो तो हम लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं। एंड देन शी प्रोड्यूस हर फाइनल वेपन, और उसके बाद से वो अपना जो अंतिम हथियार होता था वो, मतलब कि वही वही की आवाज, पैथेटिकली वो हम लोग को तरफ देखने, गेस्ट के ऊपर अपने पंजे रखने, वो सब करने के बाद भी जब उसको लगता था कि अब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो वो अपना एक फाइनली जो उसका हथियार था, औजार था, उसको यूज करती थी। ड्रूलिंग कोपियसली, ड्रूलिंग कोपियसली मतलब ड्रूलिंग हैविली, मतलब कि वो बहुत तेजी से क्या करती थी, उसके पास जाती थी। शी हैड पुट हर ड्रिबल चिन, अपना जो लाल टपकाने वाला जो चिन था वो ऑन हर पुअर गेस्ट लैप, वो पुअर जो मेहमान होते थे उनकी गोदी में जाके अपना जो टपकता हुआ, लार टपकता हुआ जो मुंह होता था उसके गोद में रख देती थी। एंड लुक अप सॉरीफुली, और मतलब दुखी होकर उनको देखती थी। लेइंग डाउन अ लार्ज स्वेथ ऑफ स्लाइवरी ड्रॉल ऑन द गेस्ट क्लोथ, और बड़ा सा, मतलब बहुत बड़ा सा स्लाइवरी ड्रॉल, मतलब कि बहुत सा लार टपका के वो गेस्ट के कपड़ों को गंदा कर देती थी। उई, और उसके बाद उई उई की आवाज निकालती थी। यू नो दीज क्रूअल पीपल डोंट गिव मी एनीथिंग टू ईट, और वो ऐसे बोलती थी जैसे कि वो उनको ये कह रही हो कि ये जो क्रूर लोग हैं, क्रूएल लोग हैं, वो मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखी हूँ। उई उई, और उसके बाद उई की आवाज निकालती थी। बाम्बी गेट योर मग आउट ऑफ देयर, और हम वहां से चिल्लाते थे कि बाम्बी अपना मुंह वहां से हटाओ। यू ड्रोल ऑल ओवर आंटी लवली सारी, और हम वहां से, मतलब अभी तो आप जानते हो कि जो गेस्ट हैं वो मीनाज की सासू माँ है, तो हम लोग बोल रहे हैं, मतलब हम लोग उससे बोले कि आंटी की तुमने इतनी अच्छी साड़ी खराब कर दी, मतलब उस पर लार टपका के तुमने खराब कर दिया। डिस्गस्टिंग डॉग, मतलब कि बहुत ही गंदा डॉग। रियली सो सॉरी, मतलब कि वास्तव में तुमने बहुत खराब किया, हमें बहुत दुख है। हियर इज अ नैपकिन, आर वुड यू लाइक अ टॉवल, और उसके बाद हम आंटी के पास जाते थे और उन्हें पूछते थे कि मतलब आंटी ये नैपकिन है, यहाँ पे आप क्या टॉवल क्या लेना चाहेंगी। डैम डॉग, मतलब गंदा डैम डॉग। हियर लेट मी वाइप इट फॉर यू, मतलब कि मैं आपका ये कपड़ा साफ कर, मतलब हम लोग उनको सॉरी बोलते थे और हमको तौलिया या नैपकिन लेकर उनके पास दौड़ते थे और उनसे हमने ये कहा कि लाइए हम आपका साफ कर देते हैं। एंड इफ देयर वर मोर देन वन गेस्ट, और अगर एक से ज्यादा गेस्ट हमारे पास हुआ करते थे, शी वुड ऑफकोर्स ट्राई हर लक विथ ईच ऑफ देम, तो अगर हमारे पास, मतलब अभी तो हमारे पास एक गेस्ट हुआ था लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा अगर गेस्ट हुआ करते थे तो हर गेस्ट के पास जा जाके अपना जो भाग्य लक ट्राई किया करते थे, मतलब कि कोई भी तो उसको खाने को दे देगा। इट वॉज अ मिस्टेक नॉट रिपीटेड विद अदर टू डॉग्स एंड हैज टॉट मी अ गोल्डन रूल, लेकिन ये जो गलती हमने इस बॉम्बे के साथ की थी, ये गलती हमने दूसरे कुत्तों के साथ, जो हमने 2 कुत्ते बाद में लेकर आए, हमने उनके साथ ये गलती नहीं दोहराई और हमने उसको बहुत ही अच्छे अच्छे
जो रूल थे, जो नियम था खाने पीने का या उसको भी करने का, उसको हमने सिखाया। नो फीडिंग एट द टेबल एवर, और हमने कभी भी उसको अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाने की जो आदत थी उसको दोबारा रिपीट नहीं किया। तो स्टूडेंट, आप समझ गए, ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि अगर हम पेट रखते हैं तो हमें उनको गुड मैनर सिखाने होते हैं, उनको ह्यूमन बींग्स के साथ कैसे बिहेव करना है वैसे वो सिखाते हैं। ठीक है, हम एनिमल्स को हमें रखना चाहिए, उनको लव देना चाहिए और उनका केयर भी करना चाहिए, बट उनको ह्यूमन बींग्स के साथ कैसे रहना है ये भी सिखाना चाहिए। सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।